करणी में पढ़े थे हम लोग ये सब कि दो परिमेय और संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। यहां तक पढ़े थे हम लोग। अब देखेंगे हम लोग करणी क्या कहलाता है। नाम है इसका करणी, और हिंदी में करणी कहा जाता है और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, शॉर्ट कहा जाता है, करणी। इंग्लिश में जो कहा जाता है शॉर्ट। ये क्या है देखिए, यदि एक कोई धनात्मक परिमेय संख्या है, एक कोई धनात्मक परिमेय संख्या है जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो वह अपरिमेय संख्या n करणी a, जो एक का धनात्मक nवां मूल है, करणी कहलाता है। एक कोई धनात्मक परिमेय संख्या है जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो अपरिमेय संख्या n करणी a, जो कि a का धनात्मक nवां मूल है, करणी कहलाता है। समझे के ध्यान से क्या है देखिए, ये जितना परिभाषा इसका जटिल है, सॉल्यूशन उतना जटिल नहीं है, सॉल्यूशन उतना ही आसान है। 5 का वर्गमूल निकाला जा सकता है का, तो बस 5 को ऐसे लिख देंगे तो यही करणी कहलाएगा। अपरिमेय संख्या जितना भी होता है वो सब अवकरणी होता है, प्लस में परिमेय संख्या को भी अगर ऐसे लिख देंगे तो करणी में कहलाएगा। किस में कहलाएगा, करणी में कहलाएगा। फिर से चलते हैं, जैसे रूट 6 है, तो अगर हम 6 खाली लिखेंगे करणी में नहीं है, 6 लिखेंगे तो करणी में, लेकिन अगर हम इसको वर्गमूल चढ़ा के लिख देंगे तो यह अपरिमेय संख्या बन गया और ये करणी भी बन गया। क्या बन गया, करणी भी बन गया। अब अगर कोई ऐसे लिख दे, कोई पूछेगा कि ये करणी है कि नहीं है, 3 और करणी में है 3, तो यहां पर बचुआ 3 है, यहां पर 3 है। देखो यहां पर भी कुछ नहीं है ना, यहां पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है, वहां पर भी है। क्या है, 2 छिपा हुआ है। अगर कोई भी ऐसे लिखा रहे तो समझ लो कि, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे 12 लिखा हुआ है, तो समझ लो कि 2 छिपा हुआ है। 2 छिप कर आता है और बाकी प्रत्यक्ष आता है। अगर ये 5 रहेगा तो ये प्रत्यक्ष आएगा। बुझा रहा है क्या करें हम, केवल 2 ही क्या करके आता है। जैसे आप देखे होंगे, अगर 4 हम लिखते हैं तो ये प्लस का संख्या है कि माइनस का, यानी कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक है। और धनात्मक वही संख्या होता है जिसके आगे प्लस रहता है, इसका मतलब प्लस छिप के आया है, प्लस छिप के। तो वैसे ही तो किसी भी संख्या को अगर वर्गमूल में लिख दोगे तो वही करणी में कहलाएगा। किसमें कहलाएगा, वो करणी में कहलाएगा। अब मान लो कि ऐसे 31 है, इसको ऐसे लिख दिए तो इस किसमें कहलाएगा, अब करणी में कहलाएगा। किसमें कहलाएगा, करणी में। अगर 25 है, इसको हम ऐसे वर्गमूल में लिख दिए तो क्या कहलाएगा, ये करणी कहलाएगा। 36 है और यहाँ पे 4 लिख दिए तो क्या कहलाएगा, ये अब करणी कहलाएगा। एक और तरीका है करणी में लिखने का, जैसे अब 32 है, अगर स्क्वायर लिखोगे तो करणी में नहीं कहलाएगा, स्क्वायर लिखोगे तो करणी में नहीं कहलाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब ऐसे लिख दोगे 1/2, तब ये किस में कहलाएगा, करणी। एक ऊपर कर देना, चाहे कोई भी बटा में लिख देना। जैसे 38 है, इसका पावर दे देना 3/2, तो ये किस में कहलाने लगेगा। अब खाली 3 दो दोगे तो करणी में नहीं कहलाएगा। इसके 38 के पावर 3 दे दो तो ये करणी में नहीं कहलाएगा, लेकिन 1 में कर दो खाली, तो किस में बन जाएगा, ये करणी में कहलाएगा। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हम। जैसे 34 है, इसको हम लिख दिए 5/-6, तो ये करणी में बन गया। किस में बन गया, ये करणी में बन गया। समझ में आ रहा है, बना लो। अब इसमें करणी में इन सब का संकेत क्या क्या है। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है n√a, तो इसमें ये क्या है, ये वाला n क्या है, और ये जो चिन्हवा है ये क्या है। तो समझो इसमें ये जो चिन्ह है बबुआ, यहां पर ये मान लो कि n√a है, n√a इसको पढ़ा जाएगा
एन रूट ए। चलो बताओ, ऐसा अगर रहेगा तो क्या पढ़ोगे इसको? 5√2 पढ़ने जाएगा ना। अगर ऐसा रहेगा 7√8 तो क्या पढ़ोगे इसको? बुझा जाएगा। तो ये ऐसे पढ़ा जाता है, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। तो इसमें ध्यान से देखो, लिखा हुआ है एन रूट ए। तो जो ये वाला है ना चिन्ह, ये करड़ी का चिन्ह है। क्या है? करड़ी का चिन्ह है। और जो एन है यहां पर इसमें, ये एन है करड़ी घात। क्या है? करड़ी घात। करड़ी घात। एक होता है विश्वासघात। क्या होता है? विश्वासघात। और ये कौन सा घात है? करड़ी घात। और नहीं, ये करड़ी घात नहीं है, ये इसका आधार है। ये किसका है? आधार है। करड़ी गत कहलाता है। क्या कहलाता है? करड़ी गत। करड़ी गत, ये लिखा हुआ गलती है, टाइपिंग वाले गलती किए हैं। करड़ी गत। सुनो अब, चलो बताओ, अगर 5√9 लिख देंगे तो कोई पूछेगा कि इसमें करणी चिन्ह क्या है? 5 रूट। क्या है? 5 रूट। इसके करणी घात कितना है? करणी घात पूछ रहे हैं, 5 ना। करणी घात कितना हो जाएगा? 5 है। इसके करणी गत कितना है? 9। समझ में आ जाएगा कौन क्या है? बुझा जाएगा ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10√120। 10√120। तो इसमें कोई पूछेगा कि करणी चिन्ह क्या है? करणी चिन्ह। तो करणी चिन्ह क्या बताइएगा? बताइए। 10 हैजा रूट, 10 और रूट। करणी चिन्ह क्या हो जाएगा? 10 रूट। इसके बाद में इसका करणी घात कितना है? करणी घात। इसका करणी घात कितना है? 10। और इसका करणी गत कितना है? करणी गत बराबर 120। आया समझ में? कौन क्या है समझ में आ जाएगा? चलो लिख लो इतना। अब आता है करणी का सरलतम रूप। अभी एक चीज यहां पर आया था बच्चों, 10√120। अब इसका मतलब समझो कि 10 का कहने के लिए आया है। क्या गुणा हो जाएगा का इसे? 10 गुना 120? अरे ना, ये का कहने के लिए आया है। ये बहुत ही एक खतरनाक बात कहने के लिए आया है। का कहने के लिए आया है? एक बहुत ही खतरनाक बात कहने के लिए आया है। और वन कैसन खतरनाक बात है? अरे खतरनाक इतना बात है कि कहने में भी डर लग रहा है। इतना खतरनाक है। ये कहने आया है कि हम 10 गो पर एगो निकलने देंगे। हो गया खतरनाक बात। क गो पर एगो निकलने देंगे? 10 गो पर एगो निकलने देंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? जैसे अगर यहां पे 2 लिखा हुआ है, अहिजा 16 लिखा हुआ है, तो हई क्या कह रहा है कि हम 2 गो पर को निकलने देंगे? एगो। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे 4 गुना 4 में, तो ये बेचारा 2 गो पर एगो निकलने देगा, तो 4 को खाली निकलने देगा। हो गया। लेकिन अगर यही हैजा 4 बढ़ जाए और तब पूछा जाए कि अब क्या होगा, ये का चारवा कहेगा? 4 गो अंगुरी दिखाएगा कि कौ गो पर एगो निकलने देंगे? 4 गो। कौ गो पर एगो निकलने देंगे? देखो इसका गलत अर्थ मत समझना, बुझा रहे ना? हैं कि ये 4 गो का करने के? 4 गो गुणा मत कर देना, बुझा रहे ना? 4 गो पर कौ निकलेगा इसमें से? एगो। तो अब इसको तोड़ो, टूटेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। हैजा क्या लिख देंगे? 4। कौ निकलेगा इसमें से? खाली एगो। आंसर आ रहा समझ में? अब मान लीजिए ये लिख देगा 4, हैजा लिख देगा 64। क्या लिख देगा? अब इसको तोड़ो। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32 और दूनी के 64। टूट तो गया, लेकिन हई चारवा बैठ के क्या डिंग हाक रहा है कि हम कौ गो पे एगो निकलने देंगे? 4 गो पर। तो अब तो ये जोड़ा लगेगा ही नहीं, 4 गो का जोड़ा लगा। तो क्या करो ना, हम 8 क्लास में पढ़ाए थे सन, जितना निकलता है उसको निकालो। 2 गुना और जौन बचल है ओकरा के वैसे ही छोड़ दो। 2 दूनी के
आया समझ में? बुझा क्या कैसे बन रहा है? जितना निकल रहा है, 4 को का जोड़ा लग रहा था ना, तो 4 को बाहर निकाल लो, तो 4 को में एगो दू निकल गया ना, हाई 2 को बच गया ना अभी, तो दू निके जैसे है वैसे लिख दो। आगे समझ में? सरलतम रूप क्या है? करणी का वह रूप जिसमें करणी घात के बराबर गुणनखंड की कोई संख्या न रहे तो करणी का सरलतम रूप कहते हैं, अथवा करणी को छोटा से छोटा संख्या के रूप में लिखना सरलतम रूप कहलाता है। क्या सरलतम रूप है? जैसे 3 करणी में क्या दिया है? 125, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? तो इसको तोड़ेंगे 3, ध्यान से लिखो, एक बात बताते देखो, ऐसे लिखना और ऐसे लिखना दोनों में अंतर है, बुझा रहे ना? इसका मतलब है 3 गुणा के रूप में आया है, इसका मतलब 3 अंदर में लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 3 करणी के रूप में आया है। अंतर बुझा जाएगा ना? अब ये मत गड़बड़ कर देना कि 3 बाहरी निकल के बाहरी निकाले। अगर हम यहां पे 3 लिख देंगे ऐसे, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे 2 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? लेकिन अगर उसके अंदर हम 3 लिख देंगे तो इसका मतलब 3 पर है, करणी इसका क्या है? 3 है। समझ में आ गया ना? अब इसको 125 को तोड़ो छोटा छोटा रूप में, किसमें टूटेगा? 5 गुना 5 गुना 5, आ गया इतना। अब ये 3 क्या कहने के लिए आया है? को परेगो निकलने देंगे, 3 को परेगो, तो ये हो जाएगा 5 आंसर। आया समझ में? बुझा गया? करके 2 बना लें, 2 बना लेते हैं, अभी बताएंगे। यहां पे क्या दिया? 36 ना, तो 2 रहेगा यहां पे, 36 को क्या लिखेंगे हम लोग? 6 गुना को परे को निकलने देगा 2 पर ना, तो यहां पर क्या निकल जाएगा? आया समझ में? बुझा रहा कैसे बन रहा है? बोलो। चलो मान लो दिया रहेगा ही जा, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल यहां पे बना लेते हैं इसको 3। चलिए यहां पे दिया रहेगा 256, यहां पे क्या लिखा रहेगा? 4। क्या लिखा रहेगा? 4। इसका सरलतम रूप पूछेगा, इसको तोड़िए, ये टूटेगा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। देखिए इसको तेज बनाने के लिए आप ये समझिए कि कितना जल्दी से जल्दी इसको तोड़ सकते हैं, कितना जल्दी से जल्दी इसको तोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कैलकुलेशन घर सीखना होगा। जैसे 256 का फैक्टर करो तो ये 2 से टूटेगा 128, 2 से कटेगा 64, 2 से कटेगा 32, 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 8, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा। आप ये सोच लो कि कितना जल्दी से जल्दी इसको तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 गो यार, 4 5 6, अच्छा 2 से कटेगा तो 16 आएगा, 8 गो आएगा। कौ आएगा? 8 गो। तो हम क्या किए हैं ना कि 2 का गुणा करके लिखे हैं, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4। तो आपको याद रखना होगा, ये सब कैलकुलेशन है, इतना छोटा कैलकुलेशन तो बिल्कुल फास्ट होना चाहिए आपका। अब ये 4 बैठ के क्या डिंग हाँक रहा है? को परे को निकलने देगा वो, तो यहां पर क्या निकल जाएगा बाहर में? हो गया। ऐ समझ में? बुझा रहा है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे चौथा में दिया है, मान लीजिए यहाँ पे 1000, कितना दिया है? हैजा कौची बैठा है? 3। तो ये क्या कहेगा? 3 गो परे को ना, तो इसको तोड़ सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, और 3 गो परे को ना बराबर क्या हो जाएगा? ये आ गया समझ में? बना लो। करणी का सरलतम रूप क्या है? करणी को छोटा से छोटा रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? सरलतम रूप। अब आता है शुद्ध करणी। एगो शुद्ध करणी होता है, एगो मिश्रित करणी होता है। क्या कहलाता है? मिश्रित करणी या अशुद्ध करणी। मिश्रित करणी या अशुद्ध करणी। प्योर शॉर्ट क्या है? अगर किसी करणी में किसी भी अंक का गुणा न रहे, जैसे लिखा हुआ है सिर्फ √2, लिखा हुआ है 3√3, लिखा हुआ है 10√8, दोनों में अंतर बताना। यहां पे लिखे हैं हम
18√2, 5√3, 6 गुना 7, 4√5। अगर इस तरह से रहे, देखो ध्यान से, अब यहां पे इसमें किसी भी अंक का गुणा नहीं है, इसमें केवल करणीय ना है, बाकी कुछ का गुणा नहीं ना है। इसमें देखो कितना से गुणा किया गया है, 18 से। इसमें कितना से गुणा किया गया है, 5 से। इसमें कितना से गुणा किया गया है, तो इसमें कुछ नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं है, तो इसी को कहा जाता है शुद्ध करणी। कौन सा करणी कहलाएगा ये? इसमें ध्यान से देखोगे तो एगो पूर्ण संख्या का मिलावट है ना, दो को आ गया ना, तो इसको कहा जाता है मिश्रित करणी। क्या करणी कहलाएगा? समझ में आ जाएगा? चलो बताओ, ये शुद्ध करणी है कि मिश्रित करणी है? शुद्ध करणी है ना, क्योंकि इसमें किसी भी अंक का गुणा नहीं है, किसी भी अंक का गुणा नहीं है। चलो यहां पे ले लेते हैं √14। शुद्ध करणी है कि मिश्रित करणी है? शुद्ध करणी है। कौन सा करणी है ये? शुद्ध करणी है। यहां पे ले लेते हैं, मान लो 8 गुना √12, अब हो जाएगा मिश्रित करणी। कौन सा करणी हो जाएगा ये? समझ में आ गया क्या कर रहे हैं? वैसा करणी जिसका गुणनखंड 1 के अलावा कोई भी परिमेय संख्या न हो, तो उसे क्या कहा जाता है? शुद्ध करणी। देखो तो इसमें कुछ है गुणा में इसका, तो इसी को क्या कहा जाएगा? शुद्ध करणी। क्या कौन सा करणी कहलाएगा? और अब आ गया ना अशुद्ध करणी, अशुद्ध करणी या मिश्रित करणी। अशुद्ध करणी या तो वैसा करणी जिसका गुणनखंड 1 के अलावा कोई अपरिमेय संख्या के अलावा कोई परिमेय संख्या भी हो, उसे क्या कहा जाएगा? मिश्रित करणी। देखो यहाँ पे 3 गुणा में आया है, 10 गुणा में आया है ना, 2 गुणा में। अब बोलोगे कि गुणा में कहाँ आया है? जन आया है। अरे नहीं, अंतर है दोनों में, इस साफा बहरी ना है। हम बताए थे कि 3√2 और 3√2 ये दोनों में अंतर है। ये करणी के रूप में आया है और ये किसके रूप में आया है? गुणा के रूप में आया है। किसके रूप में आया है? गुणा के रूप में आया है। तो ये अलग चीज है और ये क्या है? अलग चीज है। समझ में आ जाएगा? चलो बना लो। अब आता है द्विपद करणी। द्विपद करणी किसको कहा जाएगा? द्विपद करणी किसको कहा जाएगा? कोई कोई करणी दुगो पद के रूप में आता है, कोई कोई करणी दुगो पद के रूप में आता है। द्विपद, द्विपद का मतलब होता है द्विपद, द्विपद का मतलब होता है 2 पद। द्विपद का मतलब क्या होता है? 2 पद। द्विपद का मतलब क्या होता है? 2 पद। तो द्विपद कह रहा है ना, तो 2 पद। तो जो करणी 2 पद के रूप में आएगा उसे द्विपद कहा जाएगा। देखो भाई करणी है, 3 के साथ में प्लस में आ गया ना, अब ऐसे आता तो द्विपद नहीं कहलाता, क्योंकि गुणा में है ये। किसमें है ये? गुणा में, तो ये द्विपद नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर प्लस चाहे माइनस में आ जाए, जैसे मान लो कि ले लो √3 अब -√2, ये कौन सा करणी में चला जाएगा? द्विपद करणी में चला जाएगा। √41 पर प्लस √9, तो ये कौन सा करणी में चला जाएगा? द्विपद करणी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? द्विपद। क्योंकि इसमें देखो गिनो को पद है, 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 है ना सब में, तो कौन सा करणी में चला जाएगा? ये द्विपद। तो 2 पदों वाला एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें कम से कम 1 पद करणीगत हो, उसे क्या कहते हैं? द्विपद करणी कहते हैं। कौन सा करणी कहलाएगा ये? चलो बताओ, ये जो है ये द्विपद है का? 3√3 नहीं ना। लेकिन अगर ऐसा हो 3√3 प्लस 5, तो द्विपद हो गया ना, द्विपद करणी हो गया। अच्छा ये बताओ 5 + 2 ये द्विपद करणी है क्या? कम से कम एगो करणी में होना चाहिए, तो इसमें तो कोनो करणी में नहीं है। कम से कम एगो पदवा उसका करणी में होना, इसमें तो कोनो करणी में नहीं ना है। कहां है कोनो करणी में? तो ये द्विपद करणी नहीं ना होगा। समझ में आ जाएगा द्विपद करणी क्या है? आए चलो बना लो। कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकाएं।
इसको सबको याद रखना होगा, तभी आपसे मैथ ये पूरा पूरा बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। जैसे रूट ए भी रहे तो इसको लिखा जा सकता है रूट ए गुना रूट बी। अगर रूट ए बी रहे तो इसको लिखा जा सकता है रूट ए गुना रूट बी। अगर मान लो कि ऐसे रहे 30 रूट 30, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 15। अगर और भी लिखा जा सकता है इसको रूट 3 गुना रूट 10। और भी लिखा जा सकता है रूट 6 गुना रूट। समझ में आ रहा है? हम क्या बता रहे हैं कि अगर रूट में कुछ हो रहा है तो इसको तोड़ा जा सकता है। चलो बताओ तो रूट 50 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 गुना रूट 25। और क्या लिख सकते हैं? रूट 5 गुना रूट 10। अब नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि अब लिखोगे तो वही रिपीट करेगा। बुझा रहा है ना? जैसे 36 हो तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 2 गुना रूट 18, रूट 3 गुना रूट 12, रूट 6 गुना रूट 6, रूट 4 गुना रूट 9 लिखा जा सकता है ना? तो ये सब करड़ी के रूप में लिखा जा सकता है इतना। तो यानी कि अगर रूट ए गुना बी रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट ए गुना रूट, दोनों को हम लोग अलग अलग करके लिख सकते। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एगो प्लस में है एगो माइनस में है। ध्यान से, एकदम एक ही चीज है ना? तो एगो प्लस में रहता है जब एगो माइनस में रहता है, तो याद करो हम ये सब कैलकुलेशन 8 क्लास में बढ़िया से पढ़ाए थे। तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर बैठो नहीं तो खड़ा करा देंगे। ए स्क्वायर माइनस, तो अब देखो हाई तो वर्गमूल में नहीं ना है, तो ये वर्गमूल में नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर माइनस केवल ये हो जाएगा बी। ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? अब देखो ये दोनों वर्गमूल में है, एक बार प्लस में है एक बार किस में है? माइनस में। एक बार प्लस में है एक बार किस में है? ये माइनस में। तो ये हो जाएगा केवल ए माइनस बी। यहां पे स्क्वायर कर दो, ये छूटा हुआ है, तो इसका वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है इसका ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। इसका वैल्यू होता है, यहां पे माइनस एक ही चीज दोनों है का, एगो तो माइनस होगा ही जा, एकरा काट दो। अगर यहां माइनस होगा तो ये हो जाएगा रूट, ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी या माइनस 2 रूट ए बी। ये याद रखना होगा आपको, लिख लीजिए। देखिए हम इसको प्रूफ कराते हैं, कैसे प्रूफ होगा, हम सबको प्रूफ कर सकते हैं। पहला में क्या दिया है? पहला में दिया है आपका रूट ए बी। देखो इसको प्रूफ नहीं किया, डायरेक्ट हो जाएगा रूट ए गुना रूट बी। इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। दूसरा में क्या दिया है? दूसरा में दिया है आपका ए प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस रूट बी। तो इसका आया कितना था? ए स्क्वायर माइनस बी। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया है? ए प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, इतने दिया है ना। अब यहां पर एगो पद को तोड़ दो इसमें, ए तो हो जाएगा ए माइनस रूट बी। दूसरा का तोड़ो, अब ये लिखा जाएगा ना यहाँ पे प्लस रूट बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए माइनस रूट बी। ए में गुना हुआ
ए स्क्वायर माइनस ए रूट बी, इसमें गुणा होगा प्लस ए रूट बी माइनस रूट बी में गुणा होगा, तो रूट बी का क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, रूट बी का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ए को देखो ध्यान से माइनस में है, ए को किस में है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर, और रूट बी का स्क्वायर करो तो वर्गमूल में से बाहर आ जाता है, ये हो जाएगा बी। देखो तो आ गया आर एच एस, ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड। आया समझ में। अभी देखो तीसरा प्रूफ करते हैं हम। तीसरा में क्या दिया है, तीसरा में दिया होगा रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, तो लाए होंगे हम ए माइनस बी, क्या लाए होंगे ए माइनस बी। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ले लेंगे एलएचएस, एलएचएस में क्या है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। गुणा करेंगे ना, तो गुणा करने के लिए क्या कहते हैं, एक को तोड़ा जाता है, तो यहां पर हो जाएगा रूट ए, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा रूट ए माइनस रूट बी, यहां पर क्या हो जाएगा रूट बी, ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। चलो गुणा करो, तो ए गुणा होगा तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, चाहे लिख दो इसको, माइनस रूट ए गुना क्या लिखा जाएगा रूट बी, रूट ए खड़ा करें, ए बी यहां पर रूट बी गुना रूट ए माइनस रूट बी का क्या हो जाएगा इजा स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा अभी तुरंत बताएं, देखो रूट ए रूट बी भी गुना होगा तो ए भी आता है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा ए बी प्लस रूट ए बी माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान से देखो को माइनस में है, ये को किस में है, क्या बच गया ए माइनस, यही लाना था आर एच एस, और ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड। बुझा गया, बोलो चलो बना लो। चौथा में था इसमें, चौथा में था रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। चौथा में क्या लाना है हमें रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लेके चलना है, और लाना है ए प्लस बी प्लस दो रूट ए बी, यही ना लाना है। चलो क्या करेंगे बोलो, एलएचएस ले लेंगे, एल एच एस, ये है आपका एलएचएस में रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है, चार का स्क्वायर का मतलब होता है चार गुना चार, चार का स्क्वायर का मतलब होता है चार गुना चार। तो अब यहां पर यह हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी। अब यहां पर क्या हो जाएगा रूट ए, तो एक बार इसको अरे गुणा कर रहे हैं यहां पे, तो दो को में से एक को तोड़ दिया जाता है रूट बी, और अब यहां पे क्या लिखेंगे रूट बी, तो ही जगह लिखाएगा रूट ए प्लस रूट, लिखा क्या नहीं था ना। अब गुणा करो, रूट ए में रूट ए से गुणा होगा तो क्या आएगा रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट ए गुना रूट बी प्लस रूट बी गुना रूट ए प्लस यहां पर क्या आ जाएगा रूट बी का स्क्वायर आएगा, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस यहां पर क्या आ जाएगा रूट ए बी, यहां पर क्या आ जाएगा रूट ए बी प्लस क्या आ जाएगा हिजा बी,
ये हो जाएगा a प्लस बी अब प्लस 2 रूट ए बी। देखो तो यही लाना था। RHS आ गया, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? एक और प्रूफ करना है अभी, ठीक इसका उल्टा है, माइनस में है बस वो। पांचवा क्या है वो, रूट ए अब माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। लाए होंगे हम रूट ए, नहीं लाए होंगे हम ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, यही ना लाए हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ले लेंगे क्या यहां पे एल एच एस, एल एच एस में है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। लिखेंगे ना इतना। अब बोलो क्या हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा रूट ए इंटू रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। रूट ए में रूट ए से गुना होगा, क्या आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस यहां पर क्या हो जाएगा रूट ए गुना रूट बी माइनस रूट बी गुना रूट ए, माइनस माइनस में गुना होगा तो प्लस रूट बी का क्या हो जाएगा यहां पे होल स्क्वायर। चलो बताओ रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाहर, ए हो जाएगा ना बाहर। यहां पर क्या हो जाएगा माइनस रूट ए बी माइनस रूट ए बी प्लस बी। अब सही से लिख दो ए प्लस बी, दोनों माइनस में है तो हो जाएगा माइनस 2 रूट ए बी। देखो तो इतने लाना है, अरे लाना था ना इतने, और ये क्या हो गया यहाँ पे RHS प्रूव्ड। कोई भी जो फॉर्मूला है वो प्रूफ करके लाया जा सकता है, बुझा गया ना। चलो बना लो नेक्स्ट। परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक मान लीजिए कि कोई बहुत विगणत बालक है, कोई तो उपाय होगा उसको सुधारने का, कोई तो उपाय होगा, कुछ तो तरीका अपनाएंगे। कोई विगणत बालक है उसको कुछ तो उपाय होगा सुधारने का, हो सकता है ना। मारिए पीटिए डांटिए समझाइए अलग बैठा दीजिए खड़ा करा दीजिए, कुछ तो अपनाएंगे। दुनिया का कोई भी अपरिमेय संख्या अगर वर्गमूल में रहे, दुनिया का कोई भी अपरिमेय संख्या अगर वर्गमूल में रहे तो उसको परिमेय संख्या बनाने के लिए अवश्य कोई ना कोई संख्या होगा जिससे गुणा करने पर वो परिमेय संख्या बन जाएगा। बुझा रहा क्या करें हम, वो कहा जाता ना कि क्या सोचना है इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है वो भी तो कुछ सोचा होगा ना मेरे बारे में। बुझा रहे ना, हम लोग जिंदगी के बारे में इतना क्या सोचना है, भगवान जिंदगी दिए हैं वो भी तो कुछ सोचे होंगे ना हमारे बारे में। क्या सोचना है, पढ़ाई लिखाई होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, मत सोचना ऐसा दर दर भटकना पड़ेगा। हम चलो चलते हैं दूसरी जगह। परिमेयकारी गुणक क्या है, दुनिया का कोई भी संख्या है और वो वर्गमूल के रूप में है। किसके रूप में है, तो इसमें एक ऐसा संख्या से गुणा करना, एक ऐसा संख्या से गुणा करना जिससे कि ये जो अपरिमेय था वो परिमेय बन जाए। क्या बन जाए, परिमेय। तो हई जौन संख्या से गुणा किए हैं इसी के कहा जाएगा परिमेयकारी गुणक। क्या कहा जाएगा, परिमेयकारी। जैसे आप अंगुली माल का कहानी सुने होंगे,
अंगुली माल क्या करता था कि आदमी को काट करके उसका उंगली का माला पहनता था, अंगुली का माला पहनता था। तो भगवान बुद्ध एक बार ना वो उसी रास्ते से जा रहे थे, तो कोई लोगों ने उस रास्ते में रहता था, वो जे जाता था ओकरा के काट के और अंगुलिया काट के अब माला गूंथ के पहन लेता था। नामे रखा था अपना कौची, अंगुली माल, अंगुली माल नाम रखा था वो। तो भगवान बुद्ध वहां पे उसी रास्ते से जा रहे थे, तो कोई बोला कि अरे मत जाइए, उसमें अंगुली माल रहता है, काटेगा अंगुली आपका, काट के माला बना लेगा। तो बोला कि जाने दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, काट देगा तो काट देगा। तो ये चलते जा रहे थे, अंगुलीमाल उसको देखा तो बड़ी, सब उसको देख के अंगुलीमाल को डर जाते थे। अब भगवान बुद्ध डरे नहीं, एकदम उसके आगे एकदम चलते आ रहे थे, ठीक। तो वो देख के भौचका रह गया कि ये कहीं नहीं डरा रहा है। बोला, वो एकदम दूर से तलवार लिए खड़ा था, बोला दूर रहो, तुमको डर नहीं लग रहा है? अंगुलीमाल भगवान बुद्ध सुन भी नहीं किए, चलते जा रहे थे। बोला दूर रहो, काट देंगे तुमको हम। वो सुन भी नहीं करे, तो एकदम उसके भीरी आ गए। तो तुमको डर नहीं लग रहा है, हम अंगुलीमाल हैं? तो बोले क्या हुआ, अंगुलीमाल है तो क्या करेगा तू, हम तुमको काट देंगे। तो बोले क्या करेगा, काट के काट दो। डर लो नहीं तो मोल आदमी पहले ही से है, बुझा रहा है, वो कह रहा है कि काट दो, ओ भी करेगा, क्या डरवाना है, वो डर ही नहीं रहा है तनको। तो बोला कि तुमको डर नहीं लग रहा है? बोला कि नहीं हम डरेंगे, एक काम करो, एगो पेड़ का डाली काट के लाओ। तो ये पेड़ था, वो तलवार उठाया, मारा, कट गया, लीजिए डाली लीजिए। तो बोला कि अब इसको जोड़ो वापस ले। तो बोला हम कैसे जोड़ेंगे? तो बोला काटते काहे हो जब जोड़ नहीं सकते हो, काटते काहे हो जब जोड़ नहीं सकते हो। तो एकदम उस इतने कह के बस वो आगे बढ़ गए। तो अब इसका ज्ञान खुल गया। क्या खुल गया? ज्ञान खुल गया। महाराज आप तो हमारा ज्ञान खोल दिए। जाके पैर पकड़ लिया और बहुत बड़ा वो साधु बन गया और एकदम मतलब उनका भक्त बन गया। तो कोई तो होगा जो इनको सुधार देगा। तो भगवान बुद्ध क्या करने के लिए आए थे? उसके लिए सुधारने के लिए आए थे ना। वो बेचारा क्या कर गया? सुधर गया। तो कोई तो संख्या होगा जो इस अपरिमेय संख्या को क्या बना देगा? उसी संख्या को कहा जाएगा परिमेयकारी। बुझा गया? बोले कि ऐसा भी कुछ होता है का? बोले हाँ ऐसे भी होता। यदि दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है, यदि दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है तो दोनों करणियां एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहलाती, दोनों करणियां एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहलाती है। बोलो, यदि दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है तो दोनों करणियां एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहलाती है। समझ में आ गया? अगर दो करणी का गुणनफल अगर परिमेय संख्या हो जाए तो दोनों करणी एक दूसरे का क्या कहलाता है? परिमेयकारी गुणक। और बोलोगे कि तो अंगुलीमाल का आप कहानी सुना दिए, हम लोग को मैथ बनाना है, तो मैथ में हम लोग कौन सा कहानी सुनाएंगे? अरे कहानी कहले सुनाओगे, मैथ को बनाना सिखाते हैं। जैसे निम्नलिखित करणियों का क्या लिखना है? परिमेयकारी गुणक लिखना है ना। अब हम इसको छोटा कर दिए तो लोगों को दिखेगा फिर जी। क्या बोला है? रूट दू ना, इसका बोला है परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक बराबर व्हाट? अच्छा, दुनिया का कोई भी संख्या का परिमेयकारी गुणक जानते हो क्या होता है? एक तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, जीरो। और परिमेय हो चाहे परिमेय हो, जीरो से गुणा करो ना, बेचारा को क्या बना देगा वो? जीरो कौन सा संख्या है? लेकिन जीरो नहीं लिखना है, बुझा रहे ना? जीरो दुनिया का कैसनो तुम संख्या लिखो ना, कतनो बड़ा अपरिमेय हो चाहे परिमेय, खाली ओकरा के जीरो से भेंट करा दो खाली सबको क्या बना देगा वो? और एगो हम ये देखे, ऐसे देख रहे थे यूट्यूब पे, एगो नेता थे, पेट्रोल छिड़क रहे थे अपने पर कि हम इस सरकार के खिलाफ जल के मर जाएंगे, जल के मर जाएंगे। तो एगो छिड़ के लाए थे, एक डीजल पेट्रोल खरीद के 500-600 के, खूब छिड़क लिए। एगो बगलवा वाला उनका तो बोला तू छीट, वो छीट लिया। अब वो में वो सलाई लेके बेचारे नहीं आए थे, लेकिन कौन सलाई लेके आया था, बार दिया अरे नौटंकी करने आए थे, हकीकत बदल दिया कि जहर के मर जाएंगे तो मरो,
बुझा रहे ना। अब बार दिया, अब रोडे पर लगे जलने, फिर उनको लाते लाते मार के बुताया सब। वो जो पानी है तो पानी नहीं होता तो आग को लात से मारा जाता है, मार लाते लाते मुंह आया सब उनको। मुआए नहीं बुताया। बेचारे आग से मरेंगे कि नहीं मरेंगे, लाते लाते तो जरूर मर जाएंगे। ऐसा नौटंकी नहीं करना है। परिमेयकारी गुणक, अब ये नहीं कि इसका कोई परिमेयकारी गुणक पूछेगा तुरंत किससे भेंट करा दो इसको। वो पेट्रोल छिड़क रहे थे बेचारे को, माचिस से भेंट करा दिया उनका। वो आए थे नौटंकी करने, रियलिटी में भेज देगा उनको। परिमेयकारी गुणक बराबर दुनिया का कोई भी अगर अपरिमेय संख्या रहे, जैसने रहे ओइसने से गुणा कर दो तो हो जाएगा ये रूट दू में गुना होगा तो रूट दू का स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट दू का। ध्यान से देखो यहां पिछवा तुरंत अभी कुछ समय पहले बता रहे थे कि जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में से बाहरी निकलता है, निकलता है ना। तो अब बताओ स्क्वायर में से बाहरी निकल के कौची आ जाएगा, खाली दू ना, दू ना। अब ये कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो गया ये, परिमेय संख्या, यानी कि रूट दू का परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक बराबर क्या आ गया, रूट दुए से ना गुणा किए तो बाहर निकल गया, तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा। अच्छा बताओ अंगुलीमाल का परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध हो जाएगा ना, क्योंकि उसको सुधारने वाले कौन थे, पूछा गया ना। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा तुम लोगों का परिमेयकारी गुणक कौन होगा, तुम लोग का बिगड़ा हुआ क्या जी, मूर्ख लड़का है। तुम लोग बोलोगे हम, आप लोग पहले ही से अच्छे बच्चे ना है जी। परिमेयकारी गुणक है, हाँ है, तुम अपने पे मत लो। परिमेयकारी गुणक बराबर, परिमेयकारी गुणक बराबर कैसे बनाएंगे। अब सोचो अपने से कि रूट 12 में ऐसा कौन अंक से गुणा करें कि इसका वर्गमूल निकल जाए। तो बिल्कुल सही बोला कौन हो, रूट 12 में गुना होगा तो क्या आ जाएगा, रूट 12 का बराबर क्या हो जाएगा 12, बराबर कौन सा संख्या आ गया, परिमेय। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है, बोलो। तो इसीलिए परिमेयकारी गुणक बराबर रूट। लेकिन एक और गड़बड़ है, क्या दूसरा भी परिमेयकारी गुणक इसका हो सकता है का रूट 12 है बबुआ। अब 12 का पहाड़ा पढ़ के देखो ऐसा कौन संख्या आ रहा है जिसका वर्गमूल निकल जाता है 36, 12 12 दूनी के 24 बढ़ती है, 36 का वर्गमूल निकल जाता है ना। तो हम अगर रूट 3 से भी गुणा कर देंगे तो अभी तुरंत कुछ समय पहले बताए हैं कि ए बी बराबर होता है रूट ए गुना रूट, तो रूट ए गुना रूट बी बराबर भी इतना हो जाएगा, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा रूट 36, क्या हो जाएगा रूट। हई जवन चिन्हवा है एकरा अंदरवा कौची छिपल रहता है, यानी कि को गो पर एगो निकलने देगा, 2 गो पर। तो बबुआ एकरा के तोड़ सकते हैं 6 गुना बराबर क्या आ जाएगा रूट। तो बराबर कौन सा संख्या, रूट 6 नहीं खाली 6 ना, तो बराबर कौन सा संख्या हो गया ये, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या। तो इसीलिए अब बताओ परिमेयकारी गुणक क्या हुआ इसका, परिमेयकारी गुणक बताओ ऐसा कौची से गुणा किए कि ये परिमेय संख्या बन गया।
3 से ना, तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, रूट। आया समझ में, बुझा गया। बाकी इसमें का जो है वो हम अगले क्लास में बनवा देंगे।